नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी विद्वान जनों को, जो जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को बहुत सहयोग करते रहे हैं आगे ले जाने में, ऐसे सभी को नमन करते हुए एक छोटा सा वीडियो आपको देने का प्रयास कर। ये वीडियो ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोगों की भविष्यवाणी गलत होती है। वो गलत क्यों होती है? उसमें 3 से 4 प्रकार की चूक वो करते हैं। नॉलेज होने के बावजूद भी कई बारी व्यक्ति जो बारीकियां होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, नेग्लिजेंस के कारण से उनसे गलती होती है। उनमें से एक यह है कि चंद्र कुंडली पे विश्लेषण वो लोग नहीं करते। मैं कोई भी कुंडली हो उसमें चंद्र कुंडली के को देखे बगैर किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी कोई नहीं करता, ना ही किसी समस्या का समाधान बताने का प्रयास करता। वो क्यों है वो आज आप वीडियो से समझ जाएंगे। मेरे स्टूडेंट्स को हिदायत रहती है, ये उनको मेरा हमेशा से एक इंस्ट्रक्शंस है कि कुछ भी हो जाए किसी भी स्थिति में, अगर जैसे वो मेरे को प्रिडिक्शन लिखकर भेजते हैं, वेरीफाई कराते हैं, सर ये ठीक लिखा है या गलत है, पॉइंट्स हमारे ठीक है या गलत है, और उसमें अगर चंद्र कुंडली से संबंधित, नवांश कुंडली से संबंधित, चलित कुंडली से संबंधित, लगन कुंडली से संबंधित अगर उन्होंने पॉइंट्स अलग से नहीं लिखे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ दोबारा विचार करें, इसे ठीक करके मुझे दें, और बता देता हूँ कि आपने क्या मिस किया है। और धीरे धीरे इस अभ्यास से वो एक बहुत अच्छे विद्वान बन रहे हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ अगले 6 महीने से 1 साल में वो सभी के सभी एक बहुत ही परिपक्व विद्वानों की तरह कहीं पे भी बैठेंगे तो उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुना जाएगा और उनको महत्व दिया जाएगा। तो आज चंद्र कुंडली का महत्व क्या है, अगर ये एक बारी क्लियर हो गया तो उसके बाद जीवन में आपको कभी भी इस विषय पे संशय नहीं रहेगा। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सक रहे हैं, और आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक चंद्रमा का बहुत ही सुंदर मनोहर चित्र है, साथ में समुद्र की लहरें हैं, बहुत ही सुहाना चित्र है। ये चंद्रमा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है और चंद्र कुंडली क्यों देखनी चाहिए, ये विषय आज का है। और ये वीडियो खत्म होते होते मेरी आशा है कि अधिकतर लोगों के संशय दूर हो जाएंगे। चंद्र कुंडली, लगन कुंडली, जिसे हम राशि कुंडली भी कहते हैं, उससे थोड़ी सी अलग होती है। उसमें फर्क क्या होता है, जहां पे चंद्रमा बैठा होता है उसको हम लगन बनाकर जहां जहां जो जो ग्रह जिस स्थिति में है उसके अनुसार हम देखते हैं। ये सामान्य तौर पे आज की डेट में जो भी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप जाएंगे तो वहां पे चंद्र कुंडली, नावांश कुंडली, चलित कुंडली और लगन कुंडली आराम से आप मिलेगी आपको। देखिए, चंद्रमा को अगर हम समझ लेंगे कि क्यों उसका महत्व सबसे ज्यादा है। वैसे तो सूर्य कुंडली का भी बहुत महत्व होता है और मैं उसको भी देखता हूँ व्यक्तिगत, जब कभी बहुत गंभीर समस्या होती है और लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से हम कोई रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं निकाल पा रहे होते हैं तो मैं फिर सूर्य की कुंडली को भी अवश्य देखता हूँ। पर जनरली ये दो ही मेनली देखता हूँ मैं। देखिए, चंद्रमा एक सात्विक ग्रह है और ज्योतिष में उसे माता का की संज्ञा दी गई है, यानी कि वो कारक तत्व से प्राप्त है। हमारे मन पे, माइंड पे, मेंटेलिटी पे उसका अधिकार है। हमारी जो कामनेस है वो चंद्रमा के अनुसार ही हो। हमारा मन कैसा होगा ये चंद्र की स्थिति कुंडली में, उसके अनुसार ही ये तय होगा कि हमारा मन कैसा हो। चंद्रमा बदलता रहता है। आप देखते हैं कि पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और अमावस में पूरी तरह से वो विलुप्त हो जाता है और फिर अगले दिन से फिर दोबारा धीरे धीरे निकलता हुआ पूर्णिमा का की तरफ वो चल। तो ये परिवर्तनशीलता और उसकी गति, चेंजेबिलिटी और उसकी जो फास्ट मूविंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है और हमारा सैटेलाइट है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है। जब वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है तो हमें उस प्रभाव को समझना और उसके आधार पे सारे निर्णय तय करने आने चाहिए कि क्या होगा और क्यों होगा। ये सभी के लिए एक दयालुता और एक प्रेम रखने वाला ग्रह है। सामान्य जब शुभता में होता है तो ये सभी के प्रति एक समान प्रेम, स्नेह देने वाला। ये हमारी कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के लिए भी चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पीछे भी एडीएचडी भी जब मैंने बनाया था वीडियो तो उसमें भी मैंने बताया कि कंसंट्रेशन अगर किसी व्यक्ति की नहीं है तो चंद्रमा खराब है।
तो अगर किसी को कंसंट्रेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं समझना हो तो ADHD का आप देखिए। ये अट्रैक्शन वाला एक प्लैनेट है। ये हमारे अंदर एक बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्शन डेवलप कर देता है और हम भी किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं। वो किस प्रकार की अट्रैक्शन होगी, सात्विक है, तामसिक है या राजसिक है, वो किस प्रकार का होगा, ये सब चीजें जो है हमारे चंद्रमा की स्थिति पे रहेंगी। क्योंकि माइंड है, अगर माइंड के बारे में अगर बात करने लगेंगे तो घंटों कर सकते। कंसेप्शन ये एक ऐसा शब्द है, किसी भी विचार, किसी भी प्रोडक्टिव चीज की कंसेप्शन, और उसी तरह माता के माता बनने की पात्रता को भी चंद्रमा बहुत हद तक जरूरी शक्तियां प्रदान करता है। जिन जिन कुंडलियों में चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित होता है, जहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत बुरी तरह स्ट्रेस में है, हर समय जिसको परेशानी लगी रहती है, जिसको हर समय अपने आप में असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं ले पा रहा, कोई और है, किसी प्रकार से डिप्रेशन है या किसी प्रकार का दबाव है जिसके कारण से शरीर में प्रभाव पड़ने शुरू होते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से दबाव डालते हैं। तो ये सब प्रभावों का असर कभी कभी कंसेप्शंस ऑफ चाइल्ड जो है वो उसकी इनएबिलिटी जो इनएबिलिटी होती है वो डेवलप कर देती है। ये मैंने बड़े सारे चार्ट्स पे वेरीफाई किया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे पास तो सब जब चार्ट आते हैं तो मैं उसमें सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति ही देखता हूँ। चंद्रमा हमारे को वो पात्रता और योग्यता देता है कि हम सारे के सारे समाज के वेलफेयर की बात सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, सोचेंगे तो किस हद तक सोचेंगे, क्या हमारा मन सबके प्रति स्नेह और सहयोग वाला रहेगा या बस टेम्परेरी काम चलाने वाला है। जो भी अन्य फैक्टर्स होते हैं, अन्य फैक्टर्स से मतलब दूसरे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पे सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहणशील है, क्योंकि चंद्रमा एक जल है, जल में जैसी चीज डालोगे वो वैसा उसका रूप और रंग ले लेता है और वो उस ग्रह के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेता है। शनि के साथ मिल जाए तो मलिन हो जाता है। हमने विषयोग पे वीडियो बनाया हुआ है, आप देखें, आपको काफी हद तक विषयोग से संबंधित पता चलेगा। मंगल से जुड़ जाए तो वीरता भी दे सकता है, गुस्सा भी दे सकता है और जल्दबाजी भी दे सकता है। और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चंद्रमा की, तो वो निर्णय भी बहुत जल्दी और एक्यूरेट लेने की क्वालिटी देता है। एक्यूरेसी भी, जो एक्यूरेसी चाहिए होती है इंसान को, वो चंद्रमा बहुत हद तक दे सकता है। कॉन्शियसनेस, मेरी कॉन्शियसनेस क्या अलाउ करती है और क्या नहीं, ये चंद्रमा तय करता है। क्या मेरी कॉन्शियसनेस मुझे अध्यात्म की तरफ ले जाएगी या स्वार्थ की तरफ ले जाएगी, या मेरी इच्छाओं की पूर्ति करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य रहेगा, या मैं समाज, देश और सही गलत, अनुचित उचित ऐसा सोच के विचार करके कोई कार्य करता हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह से स्वार्थ के साथ जुड़ा रहेगा या निस्वार्थ रहेगा, ये कॉन्शियसनेस हमारी तय करती है। सत्य के साथ है या असत्य के साथ। डीरेंजमेंट, अब डीरेंजमेंट क्या होता है? डीरेंजमेंट ये होता है कि जो भी हम कहना चाहते हैं सही से कह नहीं पाते हैं, और जो हम करना चाहते हैं वो भी एक तरीके से लय में नहीं होता हमारा। ये चंद्रमा की स्थिति खराब होने पे, बहुत बुरी तरह पीड़ित होने पे ये होता है। अभी आगे मैं आपको इस विषय में थोड़ी सी और जानकारी दूंगा क्यों होता है और कैसे होता है। इमोशंस, इसके ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। सभी ग्रहों के प्रभाव से इमोशंस कैसे कैसे चेंज होते हैं और कितने प्रकार के हमारे इमोशंस हैं, ये उसके ऊपर बहुत बढ़िया 3 वीडियोस की सीरीज है, जिसे सबने बहुत सराहा है। मेरा यह अनुरोध रहेगा कि अवश्य देखें। इमोशंस जो हमारे होते हैं वो चंद्रमा ही उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वो एग्रेसिव हैं, डिप्रेसिव हैं, लव वाले हैं या हेट वाले हैं, स्वार्थ वाले हैं, लालची वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, ये किस प्रकार के इमोशंस आपके बनेंगे, वो सारे के सारे। हम जो सेल्फ टॉक करते हैं ना, ये चंद्रमा ही कराता है हमसे बात। हम अपने आप से बात करते हैं। ये जो हम अपने आप से बात करते हैं, ये हमारी मेंटेलिटी को डेवलप करता है कि हमारी सोच कैसी रहेगी। और जब भी कोई इंसान अपने आप से बात करता है तो ये सहज है, मैं भी बहुत करता हूँ, आप भी सभी करते होंगे। लेकिन हम क्या बात करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं खुद को या नेगेटिविटी दे रहे हैं? अगर हम पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो हम हर परिस्थिति से झेलने की स्थिति अपने अंदर डेवलप कर, और हम खुद को ही हमेशा हराने वाले नेगेटिव और
ऐसी बातें बता रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम हो रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, वो मेरा विरोधी है, या मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तब भी नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार के विचार हो सकते हैं। तो वो सभी विचार जो हमारे सेल्फ टॉक में होते हैं वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मेंटेलिटी के, और उसी के अनुसार हमारा सारा जीवन तय होता है। हमारे एक्शंस उसी से डिसाइड होते हैं, हमारे शब्द उसी से डिसाइड होते हैं, हमारा ब्रेन भी उसके अकॉर्डिंगली फिर काम करने लग जाता है। इमेजिनेशन की जो ताकत होती है, हम क्या इमेजिन कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, और किस हद तक इमेजिनेशन हमारी हो सकती है, क्रिएटिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ये सब चीजें जो है चंद्रमा तय करता है। जो अन्य सभी ग्रह हैं उनको, शनि को छोड़ के सभी की ग्रोथ चंद्रमा के साथ जुड़ने से होती है। यानी कि सूर्य को भी चंद्रमा का साथ मिले तो सूर्य को भी लाभ होता है, बुध को भी, शुक्र को भी, गुरु को भी। केवल और केवल शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको चंद्रमा अगर उसके साथ जुड़ता है तो चंद्रमा जो है दूषित और पीड़ित होता है, खराब हो जाता है। लेकिन बाकी अन्य सभी ग्रहों के साथ चंद्रमा का संबंध बनने से दूसरे ग्रहों को ज्यादा लाभ होता है, उनकी ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है, फेम जो हमें मिलती है। देखिए, रिस्पेक्ट सूर्य से होती है, लेकिन फेम कि हम कैसे हैं, वो चंद्रमा हमारे जो मानसिकता हमारे के कारण से जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फेम देगा, और चंद्रमा के अनुसार ही फेम मिलती है व्यक्ति को। आप किसी भी कुंडली में जिसका चंद्रमा पीड़ित है तो उसको फेम नहीं होगी उसके जीवन में, या उसकी डिफेमेशन भी होगी तो उसी प्रकार के कार्यों के लिए होगी जिन जिन ग्रहों से वो प्रभावित हो रहा हो। फेम वो नहीं होती जो हमारे मुंह पे कोई बोले, फेम वो होती है जहां पे हम नहीं है तब भी हमारे बारे में कोई बात हो रही है और अच्छी बात हो रही है, तो वो आपकी ऑब्जर्व करने की जो क्वालिटी है कि कुछ भी आप कहीं से निकल रहे हैं, आपकी नजरें कुछ देखती हैं और एकदम से आप ऑब्जर्व कर लेते हो, या कुछ लोगों के बीच में बैठे हो, कौन क्या बात कर रहा है, उसका बात करने का उद्देश्य क्या है, ये ऑब्जर्वेशन। और आंखों आंखों में कुछ अगर कोई किसी से कुछ इशारे कर रहा है, ये भी आप समझ लें कि वो क्या इशारा करना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसी ही बड़ी सारी चीजें भी होती हैं जो ऑब्जर्व करते हैं हम कहीं जाते हैं, किसी चीज का टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज की सौंदर्य को ऑब्जर्व करते हैं, कहीं पे क्या क्या सामान मिलता है ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमें कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम दोबारा सीधा वहां पहुंच जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन, कौन सी रोड कहाँ मुड़ती है ये याद रख लेना, या कौन सा कार्य करने से क्या होगा, ये सब चीजें। कोई भी कार्य हम करते हैं, बैंक में जाते हैं तो हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन से काउंटर पे जाके किससे क्या मिलना है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन हमारी मेमोरी में रहती हैं, तो वो आगे चल के हमारे को एक्शंस में, हमारे काम को फटाफट करने में सहयोग करे। ऑप्टिमिज्म, चंद्रमा अगर अच्छा है तो ऑप्टिमिस्टिक बनाएगा आपको, कभी आपको मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकले। गुरु का, सूर्य का साथ मिल जाए, अच्छी शुभ दृष्टियां मिल जाए तो वो चंद्रमा के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। पोलाइटनेस भी देता है, अगर एक अच्छा चंद्रमा है जिसपे शुभ ग्रहों का ही केवल प्रभाव है तो वो व्यक्ति को पोलाइटनेस दे। नक्षत्र भी अच्छा मिल जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। शुभ नक्षत्रों में बैठा हुआ, शुभ ग्रहों से प्रभावित चंद्रमा इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है कि कोई हिसाब ही नहीं। वो व्यक्ति अपने सारे काम करा सकता है, जीवन के हर क्षेत्र में उसे सफलता मिल सकती है। ये मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, ये शुभ होने पर, चंद्रमा के शुभ होने पर अगर अच्छा चंद्रमा है तो वो हमें क्या क्या लाभ दे सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए चंद्रमा अफ्लिक्टेड है, पाप कतरी स्थिति में है, कैंची योग में है, पाप दृष्ट है, पाप योग बने हुए हैं, और या ऐसे योग बने हुए हैं जिससे चंद्रमा पूरा बलहीन हो रखा है। योगों के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि चंद्रमा से कौन से योग से क्या प्रभाव होता है, वो मैं एक अलग से वीडियो। तो हमें पहला, अगर चंद्रमा पीड़ित है तो फियर कॉम्प्लेक्स होगा, भयभीत रहा करेंगे हमने कोई कार्य करने लगेंगे तो हम डरेंगे, कुछ कार्य हो जाएगा तो डरेंगे, हर किसी से मिलने से भी डर सकते हैं और कहीं जगह जाने से भी डर सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया कि अगर केतु का कुछ प्रभाव हो तो अक्सर हमें अपने बच्चों के लिए बहुत भयभीत, और शनि का प्रभाव होगा तो हमारे को हमेशा ये लगा रहेगा कि पता नहीं कौन सा मेरा शत्रु मेरे को किस प्रकार की हानि पहुंचा दे। विश्व योग में मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत तरीके के प्रभाव और होते हैं चंद्रमा के ऊपर। हम किसी से कभी सामना करने की क्षमता भी नहीं रखेंगे, सामने परिस्थिति बन जाए मजबूरी में तो शायद कभी खड़े होने के लिए हमें खड़ा होना पड़ जाए। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि मैंने अनुभव किया है कि अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है शनि से
तो व्यक्ति दूसरे का सामना करने की क्षमता भी नहीं रखता है। राहु, शनि और चंद्रमा कहीं आपस में दूसरे को क्रश कर रहे हैं, चंद्रमा को क्रश कर रहे हैं राहु और शनि को। ऐसा व्यक्ति और 6 8 12 से संबंध मिल जाए तो आपको आपको बोलेगा जी स्पिरिट्स की बात करेगा, भूत पिशाच की बात करेगा, मेरे पे किसी ने टोटका कर दिया जी, मेरे पे किसी ने टोना कर दिया जी, इस प्रकार की बातें करता मिलेगा। आप अभ्यास करके देखें, कुंडलियों पे मिल जाएगा। ठीक है, बुरा चंद्रमा, खराब चंद्रमा, दूषित चंद्रमा जो है इंसान को कनिंग बना देता है। वो क्यों बनाता है, वो इसके पीछे एक मैथोलॉजिकल कहानी है जिसमें चंद्रमा अपनी 27 पत्नियों, 10 पुत्रियों के साथ विवाह में जो उसने सब कुछ किया, तो उसके कारण से उसे, कनिंगनेस के कारण से उसे दंड भी भुगतना पड़ा, तभी उसका रूप बदलता रहता है। और उसे जो कलंक लगा, अगर चंद्रमा किसी का खराब है तो एक आज आपको सूत्र दे रहा हूं कि जीवन में उसके ऊपर बिना कारण कोई ना कोई कलंक लग सकता है। अन्य ग्रह मंगल और शुक्र खराब हुए कुंडली में, दूषित हुए, बुध और गुरु भी खराब हुए उस कुंडली में, तो उसके पर चरित्र से संबंधित कलंक भी लग सकता है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि चंद्रमा के ऊपर हमें कहीं ना कहीं जो धब्बे दिखते हैं, तो हम उसको उसके साथ तुलना करते हैं कि जो मानसिक रूप से कोई पाप करेगा भी धब्बा लग जाएगा। अगर चंद्रमा पीड़ित हो कुंडली तो आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज जरूर देगा। जितने सारे जो होते हैं रोग ब्लड से संबंधित, उनमें चंद्रमा का रोल रहेगा। फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपका चंद्रमा खराब है तो आपको ओवरवेट कराने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर आपका चंद्रमा खराब है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खत्म कर सकता है, आपको कॉलिक पेन हो सकती है। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो आपको वाटर रिटेंशन हो सकती है कहीं पे। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो इतनी रोग है, 90% रोग जो होते हैं उसमें मूल आधार, जिसे कहते हैं कॉज ऑफ प्रॉब्लम, जो है चंद्रमा होता है। मैंने इतने सारे कुंडलियों पे ये एक चीज का अनुभव किया कि जिन स्त्रियों को घर में बहुत तनाव मिलता है, और कभी कभी उनका व्यक्तिगत व्यवहार में भी इतना तनाव की आदत होती है कि वो खुश रहना जानती ही नहीं होती, उन्हें आता ही नहीं खुश रहना, तो ऐसी स्त्रियों को मासिक धर्म में भी समस्याएं रहती। और जो लोग खुश नहीं रहते हैं उनको अन्य न अन्य प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता ही है। पीछे हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत बढ़िया विद्वान है, मैं उनका बहुत दिल से आदर करता हूँ कि लर्नेड लोगों का आदर जरूर करना चाहिए। इज रियली लर्नेड। उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने अपनी एक समस्या बताई। अब उस समस्या पे मैंने उनको पूरा, जो मेरी समझ थी, मैंने उनको पूरी गाइडेंस दी कि क्या करें क्या ना करें, रेमेडीज बताई। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी से वो ठीक हो। लेकिन उसका भी मूल समस्या की जड़ जिसे कहते हैं, तो जड़ जो थी चंद्रमा के खराब होने से। उससे पहले भी हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी कुछ समस्या खड़ी हुई थी, तो उनको भी मैंने सारे के सारे जो रेमेडियल उसमें बताया था, तो मूल आधार मैंने बता दिया था, भाई साहब आपकी मूल आधार आपका चंद्रमा है, जिसकी कारण से आपके सारे कार्यों में विघ्न बाधा और आपके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ रही है। ये नहीं कि वो विद्वान नहीं है, वो लेकिन अपनी कुंडली लोग दूसरों से कराने में सहज रहते हैं, क्योंकि हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं अपनी कुंडली के लिए। तो मैंने उन्हें बताया और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो भी जल्दी से स्वस्थ होकर ठीक रहे। देखिए, आपके जीवन में जो भी घटना होगी वो आपके मन, मानसिकता और मन से उठने वाले विचारों के आधार पर होगी। मान लीजिए आपकी मानसिक स्थिति संघर्ष करने की नहीं है, जल्दी परेशान होने की है, जल्दी उदास होने की है, जल्दी अपने आप को जैसे हार्टलेस हो जाना, आप प्रयास करने का विचार ही नहीं आता, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी सक्सेस और फेलियर इसमें प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इमोशंस वाले वीडियो में मैंने बताया, कई बार ही बताया, अगर चंद्रमा पे कहीं पाप ग्रहों का पूरा कंट्रोल होगा, क्योंकि मैंने अभी बता भी दिया आपको कि चंद्रमा अपना सर्वस्व बदल लेता है, चंद्रमा अपना सर्वस्व बदल लेता है अपनी परिस्थिति अनुसार दूसरे ग्रहों के साथ बैठने से। तो वो चंद्रमा आप महसूस करेंगे कि अगर वो पाप प्रभाव में बहुत ज्यादा है तो आपके अंदर कोई भी शुभता बचेगी ही नहीं। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि आपको हर कार्य में विघ्न बाधा मानसिक कारणों से ज्यादा आएगी। आप प्रयास करने का विचार भी नहीं करेंगे, कल्पना भी नहीं करेंगे, और सक्सेस और फेलियर के बीच में
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये एक लाइन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिजल्ट क्या होगा वो छोड़ दीजिए, आपने प्रयास किया है या नहीं किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने प्रयास ही नहीं करा, आपने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, मन के हारे हार, तो आप मान के चलें कि आपके जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं होने वाला। अगर आपको परिवर्तित करना है, पूरे प्रयास करने पड़ेंगे, और वो प्रयास का जो कहते हैं ना आधार बिंदु जो है चंद्रमा का मन है। मन देखिए, अगर अगर मैं कहीं बीज डालता हूं, उधर पानी नहीं डालूंगा तो पौधा कभी प्रस्फुटित नहीं होगा। तो ये क्वालिटी चंद्रमा ही देता है ना, कि किसी भी विचार का प्रस्फुटित होना और उसका पेड़ पौधे का रूप लेना तभी संभव है जब उसको समय समय पे हवा पानी खाद मिलती रहे, सूर्य की रोशनी मिलती रहे। तो जो जो कार्य हमें करना पड़ता है उसके अंदर हमारा मन का कार्य बहुत बड़ा है। उस चीज की देखभाल, अपने विचारों की देखभाल भी आपको कर, कि वो आपके विचार इतने नेगेटिव ना हो जाएं कि वो आपकी पर हर प्रॉब्लम का जड़ बन जाए। कई बार हम महसूस करते हैं कि कुछ लोग मुझे फोन करते हैं, बताते हैं अपनी कुछ समस्याओं के बारे में, और वो अपने को बिल्कुल भी गलत कहीं स्वीकार करना नहीं चाहते। वो मानना ही नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। मैं यहाँ आग्रह करूंगा कि सेल्फ एनालिसिस जरूर करा करें। हम भी कभी कभी कहीं गलत हो सकते हैं, और हमारा सोचने का तरीका फिर वही चंद्रमा पे आ गया, जो आपकी पूरी कंट्रोलिंग उसमें हमारा जो सोचने का तरीका रहेगा, उसी के आधार पर हमारे जीवन की सब घटनाएं होने वाली। जैसा आप सोचोगे उसी के आधार पे एक्शन लेने का सोचोगे, उसी के आधार पे आपके रिजल्ट आए। अगर आपको मस्ती करने में मजा आता है, चंद्रमा ये बहुत कुछ कराने की क्षमता रखता है कि व्यक्ति को बस सिर्फ मस्ती करने में मजा आता है जिसे, और उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, या उसकी कहना चाहिए ऑब्जर्वेशन में कमी है, किसी भी प्रकार की कोई कमी हो सकती है, तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन के हर परिस्थितियों में जब सामना करने को आएगा तो वो परिस्थितियों को झेल नहीं पाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड इश्यूज में, क्योंकि हमारा इनडाइजेशन का कारक ग्रह जो है चंद्रमा, डाइजेशन का कारक ग्रह शुक्र है, जो पूरी तरह से सब चीजों को डाइजेस्ट करता चला जाता है, रस निकालता चला जाता है। और जब रस निकलने की क्षमता कम होती है तो वो करने का कार्य जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो हमारे को डाइजेस्टिव सिस्टम को वीक करता है। आप किसी की इम्प्रॉपर ग्रोथ देखते हैं तो आप मान के चलें कि वो चंद्रमा के कारण से है। आपकी जजमेंट गलत है, एक खराब चंद्रमा इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन। वो आपको जजमेंटल बनाएगा, लेकिन रॉन्ग जजमेंट्स होंगी आपकी, आप सही सही से आकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बुद्ध का बहुत अच्छा होना जरूरी है, लेकिन बुद्ध का नंबर तब आता है जब चंद्रमा अपना काम बहुत अच्छे से कर चुका होता है, क्योंकि मन के अंदर से उठने वाले विचार ही बुद्धि की तर्क शक्ति पे जाके खड़े होते हैं। लेकिन अगर पहले ही वहां पे ऐसे मैसेजिंग चली गई है तो आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या रिजल्ट निकलेगा। आप पीछे एक मैंने कुंडली देखी जिसमें लगन में बुध बैठा था और सप्तम भाव में नीच का चंद्रमा बैठा था, तो मैंने देखते ही बोल दिया कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। ऐसा चंद्रमा और बुध का रिलेशन जिसमें चंद्रमा यहाँ पे बहुत हुआ है। अगर अब इसमें अगर चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी भी बेटर हो सकती है कि अगर वो व्यक्ति चंद्रमा के वृश्चिक राशि के गुणों के आधार पे उसने अपना व्यवहार करा हुआ होगा। अब लेकिन वो व्यक्ति का व्यवहार जो था वृश्चिक राशि के अनुसार नहीं था चंद्रमा के, तो वो वृश्चिक राशि के नेगेटिव जो रिजल्ट्स होते हैं उसके आधार पे वो कार्य कर, और उधर से बुद्ध जो था, जो सामने से उसको देख रहा था, वो भी वहां पे से उसको नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए प्रेरणा दे, वो अपने थर्ड राशि से 12वें जाके बैठा हुआ था, लगन में बैठा हुआ। देखिए, बहुत सारी बारीकियां देखनी आनी चाहिए। जिस दिन आप बारीकियां देखना सीख जाएंगे उसके बाद आपकी किसी भी विश्लेषण में कमी नहीं निकलेगी। चंद्रमा राहु और केतु की युति में आते ही ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। मंगल भी उसको बहुत फ्रस्ट्रेटेड बना देता, हमेशा परेशान, और जब बात करेगा तो दुखी, और शनि अलग तरीके से फ्रस्ट्रेशन देगा अभावों के कारण से, कमियों के कारण से। कमियां सिर्फ धन की कमी नहीं होती है, गुणों की कमी भी व्यक्ति में बन जाएंगी, और इतनी कमियां होंगी कि उनके कारण से वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन क्वालिटी नहीं है, तो क्या करोगे। मंगल एग्रेशन और उसके कारण से फ्रस्ट्रेटेड रखेगा, बस हमेशा जब देखो एकदम से जोश में आ जाना, एग्रेसिव कर। ये भी मंगल खराब होगा, शनि खराब होगा तो होगा। साधु बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है चंद्रमा शनि का संबंध, यानी कि दयावान जिसको कहते हैं, हर किसी के लिए दया रखने वाला, ऐसा बनाने के लिए भी चंद्रमा और शनि का संबंध अच्छा होना चाहिए। शुभता लिए वो होना, शुभ भावों और शुभ राशियों से संबंध बनना चाहिए।
अधिकार भी उनका शुभ भावों पे होना चाहिए, यानी कि कुंडली के शुभ भावों पे के स्वामी होकर वो शुभ रिलेशनशिप बनाएंगे तो अच्छा देगा, अशुभ भावों के रिलेशनशिप बनाएंगे तो बुरा देगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो इनकॉन्स्टिट्यूशंसी देती है वो चंद्रमा जब किसी के पति पत्नी संबंध हो या कोई भी किसी और से रिलेशनशिप होती है तो इंसान का एक जैसा जो व्यवहार है वो नहीं रहता, ना ही एक जैसे संबंध रहते हैं, बदलते रहते हैं, मूड के अनुसार चेंज हो जाता है, क्योंकि मूड तो चंद्रमा ही तय करता है। तो आदमी कहता है आज मेरा मन बड़ा परेशान है, प्लीज आप दूर रहो, मेरे को हाथ ना लगाओ, मुझे छूने की जरूरत नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरे को मत छूइए। आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चंद्रमा की करीधरी। चंद्रमा डिटैचमेंट करा देगा अगर खराब है, व्यवहार में इतनी कमियां पैदा कर देगा, क्योंकि मन हमेशा परेशान रहने वाला होता है तो कंट्रोल नहीं होता, वो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। फ्रस्ट्रेटेड है वो तो कहेगा मैं तो परेशान था, आपने आपको सोचना चाहिए था कि मेरी मानसिक स्थिति समझनी चाहिए। तो ये दूरियां पैदा करने का काम भी बहुत करता है, खास तौर पे लाइफ पार्टनर्स के लिए। देखिए किसी भी कुंडली में, वैसे तो हम लगन कुंडली में भी देख सकते हैं कि हमें दिख जाएगा कि अगर चंद्रमा के दोनों तरफ शुभ ग्रह हैं, बेनिफिक लिखा है मैंने यहाँ पे, शुभ ग्रह जो होते हैं यानी चंद्रमा शुभ कर्तरी हो तो किस प्रकार का प्रभाव देगा। देखिए मैं अगर कहीं बैठा हुआ हूँ और मेरी एक तरफ बहुत ही महान व्यक्ति बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा महान व्यक्ति बैठा है, या एक एक तरफ बहुत ही नेक अच्छा इंसान बैठा है, दूसरी तरफ बहुत अच्छा दूसरा नेक इंसान बैठा है, या एक तरफ बहुत बड़ा विद्वान बैठा है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा विद्वान, तो क्या होगा, मेरे जब दोनों तरफ अच्छे अच्छे शुभता लिए हुए प्लैनेट होंगे तो मेरे मेरे गुणों में कितना विकास होगा। आप कहीं बैठे हैं और आपको आसपास शुभता है तो आपका भी माहौल बहुत अच्छा होता है, आपके आसपास आनंद ही आनंद है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है, आपके आसपास शांति है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके आसपास योग्य व्यक्ति बैठे होते हैं जिनमें असीमित योग्यता होती है, चरित्र बहुत अच्छा होता है तो आपका आपके लिए भी अच्छा हो जाता है। क्या देंगे वो मुझे, कोई भी प्लैनेट जब पास में एक दूसरे के आता है तो क्या करेगा, भाव, राशि और अपने नैसर्गिक और तात्कालिक गुणों का आदान प्रदान में चंद्रमा तो ग्रहणशील है। मैं जब आदान प्रदान में ग्रहण करने लगूंगा तो मैं क्या क्या ग्रहण करूंगा, मैं अपनी भाव, राशि और तात्कालिक और नैसर्गिक गुणों को, तात्कालिक गुण हो गए जो मेरा कुंडली के अंदर भाव का बनता है स्वामी, और जिन जिन से मैं जुड़ रहा हूं उनके कौन से भाव हैं वो अपनी क्वालिटी देंगे मुझे। तो इस प्रकार के जब संबंध बनेंगे तो मेरी भी ग्रोथ होगी। तो ये शुभ कर्तरी जो चंद्रमा होगा वो सभी को बेहतरीन देगा। ये हम लगन कुंडली से भी देख सकते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली से देखने का आगे इसके पीछे कारण अभी आपको समझ आ जाए। अगर चंद्र कुंडली में या लगन कुंडली में चंद्रमा के दोनों तरफ पापी ग्रह बैठे हैं, एक तरफ मंगल बैठा है, एक तरफ शनि बैठा है, या एक तरफ राहु बैठा है और एक तरफ शनि बैठा है, या एक तरफ राहु बैठा है और एक तरफ मंगल बैठा है, या एक तरफ केतु बैठा है और एक तरफ सूर्य बैठा है। सूर्य पापी नहीं है लेकिन क्रूर तो है। तो इनके बीच में फंसा हुआ चंद्रमा, ये डिग्री वाइज भी हो सकता है, एक ही भाव के अंदर भी हो सकती है चीज। तो इनके मध्य में फंसा हुआ चंद्रमा, आप अभी जैसे मैंने बताया उसी प्रकार दूसरे गुणों को आप जोड़ लीजिए। सूर्य को छोड़ के अन्य सभी ग्रहों के जो गुण होंगे उस चंद्रमा के अंदर, वो उसको कमजोर करने वाले, उसकी शक्तियों को कमजोर करेंगे, उसकी मानसिकता को कमजोर करेंगे। व्यक्ति की जातक की मानसिकता दूषित और प्रदूषित होगी, उसके स्वास्थ्य पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसके सोचने उसके एक्शंस में भी अंतर आ जाएगा। कभी कभी ये लगता है कि ऐसा चंद्रमा जो है व्यक्ति को कार्य के क्षेत्र में तो हो सकता है शायद बहुत कुछ वो कराए, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड भी बना सकता, स्वार्थ उसके सर पे चढ़ जाए, मन में हर समय सिर्फ स्वार्थ और अपनी बात करना और अपने को ठीक समझना और दूसरों को गलत समझना, और अपने को ही ऐसा समझना कि मेरे महत्व की बात होनी चाहिए, मेरी चर्चा होनी चाहिए, इस प्रकार की बात करने वाला भी बन सकता, चिड़चिड़ा हो सकता, चरित्रहीन भी हो सकता। डिपेंड करेगा अन्य ग्रह और अन्य भाव सबको जोड़ने से हम बता सकते हैं कि क्या होगा एग्जैक्टली लास्ट। अब चंद्र कुंडली को हम किस प्रकार देखें, मैं आपको यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि चंद्र कुंडली को देखने में सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है वो चीज देखना है कि लगन कुंडली के समान देखना है, कोई अंतर नहीं, हर भाव वो सेम वैसा ही रिजल्ट देखने के लिए देखेंगे कि कुटुंब भाव क्या है, छोटे भाई बहनों के भाव के अनुसार क्या है, फोर्थ हाउस के हिसाब से क्या है, फिफ्थ हाउस के हिसाब से क्या है, हर दृष्टि से चंद्र कुंडली को पूरा सिमिलर रूप से ही देखना है।
और छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर कौन से ग्रह वहां चले गए हैं, उसके आधार पे उनकी स्थिति भी तय करनी है, और उसी आधार पे उनके स्वामियों की स्थिति कुंडली में क्या है वो भी देखनी है, चंद्र कुंडली में क्या है ये भी सिमिलर तरीके से देखना है। इसके बाद आपके प्रिडिक्शन में रिजल्ट निकालने में बहुत बड़ा अंतर आएगा। उसके पीछे का कारण बताता हूँ। कारण ये है क्योंकि हर एक्शन, हर विचार जो आपने बीज बोते हैं मन के माध्यम से, जो आपके कार्यक्रम क्षेत्र में जाके प्रस्फुटित होता है, जो आपके निर्णय बनते हैं, आपके एक्शंस बनते हैं, वो चंद्रमा के कारण से ही बनते हैं। अगर आपने एक बारी ये चूक करी, ध्यान नहीं दिया कि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार अन्य ग्रह कौन से कहाँ बैठे, देखिए कोई उसके 6, 8, 12 में बैठे ग्रह और वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे, ये आपको जैसे लगन कुंडली में देखते हैं सिमिलर तौर पे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके भाग्य भाव में बैठा हुआ ग्रह उसके लिए कितना लाभदायक है, या भाग्य भाव का स्वामी उससे किस प्रकार का संबंध बना रहा है। 6-8 का संबंध बना रहा है तो भाग्य कभी साथ नहीं देगा। लगन कुंडली में भी देखेंगे आप, लेकिन साथ में इधर भी देखेंगे, क्योंकि वो उससे निर्णय गलत कराएगा, उसको हमेशा मानसिक रूप से हमेशा असमंजस में रखेगा, बुरे निर्णय लेने में, क्योंकि असफल होना है। अब इसकी रेमेडियल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। पीछे मैंने एक कुंडली देखी, उसमें मैंने देखा कि सूर्य के दोनों तरफ 6-8 के स्वामी बैठे, जो स्वामी थे कुंडली के वो बैठे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 6-8 के बैठे होंगे स्वामी, दोनों तरफ बैठे होंगे, तो सूर्य वीक हो गया। एक कुंडली देखी जिसमें दोनों तरफ नीच ग्रह बैठे हुए थे। अब ये चंद्रमा के साथ भी संभव है। कोई भी कुंडली में अगर उसके दोनों तरफ 6-8 के स्वामी बैठ जाए, या 6-8-12 के स्वामियों के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन बन जाए, तो उसके जीवन में कष्ट, दुख, पीड़ा, रोग, ऋण, शत्रु बढ़ जाएगा, और उसके पीछे बहुत बड़ा रोल उसके मानसिक व्यवहार का है। वो मानसिकता उसकी ऐसे डेवलप होगी। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग है, 1 सेकंड के अंदर कहीं से कहीं पहुंचा देगा आपको। सेकंड के भी 1000वें हिस्से में आप कोई कल्पना करना चाहे कर सकते हैं, कोई नाम ले आप पहुंच जाएंगे। चंद्रमा क्या सूर्य तक पहुंचा देगा, ब्रह्मांड बोलते ही आप ब्रह्मांड पे पहुंच जाओगे, आपके मन में कल्पना में ब्रह्मांड आ जाएगा। तो इतनी फास्ट क्विक काम करने वाला चंद्रमा अगर आपका पीड़ित है, तो आपकी कल्पना, आपका विचार, आपके बोलने का तरीका, आपकी सेल्फ टॉक सब दूषित खराब हो जाएगी। और उसके कारण से जब आप रिजल्ट निकालेंगे, और केवल चंद्र कुंडली को छोड़कर अगर केवल लगन कुंडली से ही केवल रिजल्ट निकाला, और चंद्र कुंडली पे आपने नहीं देखा, नवांश कुंडली को नहीं देखा, चलित कुंडली में डिस्टेंसेस जो बनने चाहिए, एंगुलर पोजीशन जो बननी चाहिए वो नहीं देखी, तो आपके रिजल्ट गलत हो सकते, आपकी पूरी की पूरी कुंडली के पर विश्लेषण टोटली गलत हो सकता है। चंद्रमा क्योंकि हमारे सबसे पास में है, तो पूर्णिमा और अमावस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, वो हम महसूस कर लेते हैं। ये हकीकत है, ये सत्य है कि चंद्रमा नित्य हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। और सूर्य के साथ पहुंचने पर कई बार लोग उसके बारे में नेगेटिव बोल देते हैं। मैं इसको आगे कभी कवर करूंगा जब मैं चंद्रमा से बनने वाले योग और चंद्रमा के अन्य अन्य ग्रहों से बनने वाले संबंधों पे बात करूंगा कि किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, क्या वो नेगेटिव है, मीडियम है, पॉजिटिव है, या कौन सी क्षेत्र में पॉजिटिव है और कौन से क्षेत्र में नेगेटिव। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आज मैं आपको जो चीज बताना चाहता था कि शुभ ग्रह अगर चंद्रमा के साथ संबंध बनाएंगे तो वो शुभता देंगे, उसको शक्ति देंगे, वो हमारे विचार, कल्पना शक्ति, हमारा मन, मानसिकता, हमारी खुश रहने की जो आदत होगी, प्रसन्नता, आनंद लेने का जो भाव होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। अच्छा गुरु, अच्छा शुभ गुरु अगर चंद्रमा से संबंध बनाता है तो इतने शुभ योग बनते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट बचता ही नहीं। अच्छा शुक्र भी अगर चंद्रमा से संबंध बनाता है तो भी आप बहुत योग्य कवि या एक अच्छे कलाकार हो सकते हैं। बुध जुड़ जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा का संबंध बन जाए तो सरस्वती योग होता है। इन योगों के क्या प्रभाव होते हैं मैं इस पे आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। सब जुड़ जाएं तो अलग, अगर कम जुड़े हैं तो क्या क्या होगा, और वो कौन से भावों के स्वामी होके जुड़ेंगे तो क्या होगा। ये मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है। किसी को किसी प्रकार की कंसल्टेंसी लेनी है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।